मध्य प्रदेश में सन 2002 में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था और महुआ को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन 2002 के बाद से आज 2022 हो गई है। अब जाकर इसके कुछ प्रावधानों को लागू करने की कवायद शुरू हुई है। मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर के डीएफओ ऑफिस परिसर में और आप मेरे साथ देख रहे हैं ये ज़िले के तमाम महुआ व्यापारी हैं जिनको आज डीएफओ की ओर से बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था, क्या बताया गया है, क्या एजेंडा अपना वन विभाग की ओर से बताया गया है, इनसे हम चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? किशन लाल राठौड़। राठौड़ साहब, क्या बताया आपको वन विभाग ने? उन्होंने ये बताया है कि 35 रुपये का समर्थन मूल्य है। 35 रुपये से कम की खरीदी करोगे तो केस बनाए जाएंगे। तो समर्थन मूल्य से हमको कोई दिक्कत नहीं है, किंतु इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें 3% अभी वन विभाग ने जो टैक्स लगाया है और इसके पूर्व हम मंडी में भी 1.5% का टैक्स देते आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि महुआ और डोली को परिभाषित किया जाए। ये कृषि उपज है, जैव उपज है या वन उपज है। तो सर ने भी बताया डीओपो साहब ने कि ये जैव उपज है। तो जब जैव उपज के रूप में आप यहाँ टैक्स ले रहे हो, फिर मंडी वाले 1.5% क्यों ले रहे हैं? यानी एक ही चीज़ पे अलग अलग टैक्स और फिर 5% GST, कुल मिला के 9.5% इस पर टैक्स लग रहा है। इससे व्यापारियों का नुकसान व्यापारियों को नुकसान नहीं, दिक्कतें हैं। मतलब जैसे एक विभाग से झेलना, फिर दूसरे विभाग को झेलना और फिर 3 विभाग को व्यापारी को टैकल करना पड़ता, कागजी पूर्ति करना पड़ती है। ये दिक्कतें हैं। टैक्स ले उसकी दिक्कत नहीं है, 20% 40% ले हम देने को तैयार हो, हम जेब से नहीं देंगे, माल के पीछे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किंतु कम से कम ये कागजी कार्रवाइयाँ जो इतनी है, जैसे खरीदी में भी बता रहे हैं कि आपको बिक्रीकर्ता के नाम लिखना पड़ेंगे। अब इतने यहाँ उत्पादन एरिया है और किसी को 1000 कट्टा आता है, किसी को 500 कट्टे की आवक है, किसी को 100 कट्टे की आवक है। अब उसमें कितने ग्राहक आएंगे और कितने का नाम पूछेंगे और कितने के गाँव लिखेंगे हम? ये भी एक दिक्कत है हमारे साथ। कागजी कार्रवाई बढ़ा दी गई। क्या दिक्कतें आने वाली है आपके हिसाब से व्यापारियों को? सर, एक तो गवर्नमेंट ने टैक्स GST लगाया था एक ही टैक्स के हिसाब से, तो ये बार बार नए टैक्स क्यों लगा रही? इससे सब दिक्कत आएगी ना व्यापारी को। व्यापारी अभी माल खरीदेगा कि लिखा पढ़ी करेगा? तो आपका ये कहना है कि जो सरकार एक है, कानून एक है, तो अलग अलग एजेंसियाँ क्यों इसको डील कर रही हैं, है ना? आप बताइए क्या दिक्कतें आने वाली है आपको? आगे सर बहुत सारी समस्या आने वाली है। हर कागज़ बनाना, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना, एक ही माल के लिए 3 जगह जाना पड़ता, अलग अलग डिपार्टमेंट, मंडी जाओ, GST जाओ, फॉरेस्ट वन विभाग जाओ, ज़्यादा दिक्कत आने वाली सर। तो क्या होना चाहिए, इसका उपाय क्या है? सर, हम पहले फॉरेस्ट अपना आबकारी विभाग में थे, आबकारी विभाग से छूटे और हम कृषि मंडी में आए और कृषि मंडी से अब हमको फॉरेस्ट विभाग में ले रहे हैं। मंडी भी साथ में है, अभी मंडी भी साथ में है, GST भी साथ में है और फॉरेस्ट हम चाहते हैं कि GST 5% की जगह 10% कर दे। हम GST भरने को तैयार है और एक ही काम और एक ही कागज होना चाहिए हमारे। मतलब एक विंडो में काम हो जाए, आपका विंडो में काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को और शिवराज सिंह चौहान को बार बार ये कहते हैं कि हमको एक कागज, एक राज्य और एक टैक्स किया जाए। ये बात है हमारी। अच्छा, पड़ोसी राज्यों में क्या स्थिति है, आपको है आइडिया? राजस्थान में फॉरेस्ट विभाग की छूट है, अपना यूपी में भी मंडी नहीं है, फॉरेस्ट विभाग किसी पर GST है, गुजरात में भी नहीं है। आज भी गुजरात वाले रोजाना गाड़ी भरते हैं और GST से लाते हैं और स्टॉक कर रहे हैं MP के अंदर। हमको बहुत तकलीफ आ रही है सर। MP वाले आज 16 जिलों में मेरी बात होती है, सभी जगह ये समस्या चल रही है सर और 3 साल से समस्या आ रही है। ये बात सर। तो आज कोई आश्वासन मिला DFO की ओर से? कहीं ऐसा तो कोई नहीं मिला। आप तो कार्य करो। नियम बता दिया आपको? बता दिया जी सर, नियम का फॉलो करो ऐसा बोला। ग्राम वन रक्षा समिति आएगी और ग्राम वन रक्षा समिति के लोग आपको देखेंगे, आप उनको पूरी जानकारी दो, किसने लिया, किसने माल बेचा। जब एक ट्रैक्टर के अंदर 20-20 लोग माल रखा, तोला, पैसा लिया और चल देते हैं, किस किस का नाम पूछेंगे? क्यों पूछ रहा है? हमारा माल है, तू नहीं लेगा तो दूसरों को बेच देंगे। अगर ग्राम वन रक्षा समिति जरूरी है तो व्यापारी को भी एक को उसमें शामिल किया जाए, समिति में शामिल होना चाहिए। एक सुझाव आया, आप बताइए दादा, क्या परेशानी आएंगी? परेशानी तो बहुत आएगी साहब। ये माल आदिवासियों का बिकेगा ही नहीं, पहली बात तो। और कानून बनाने के पहले सरकार ने व्यापारियों से बात नहीं की, कोई बात नहीं की। बात करनी चाहिए थी। 8 वक्त पहले कोई सर्कुलर दिया है इन्होंने कि ऐसा होने वाला है। नहीं, लेकिन ये तो 18 साल पुराना कानून है। कानून तो पोस्ट मॉडर्न वर्षों से था साहब। अब हमने बोला 5 साल और बढ़ा दो इसको आगे, जब तक तैयारी कर लेंगे हम। और कोई बोलना चाहेगा? सर, इसमें ऐसा है, छोटे छोटे व्यापारी
जो पल्ली का बिजनेस करते हैं उन लोगों को भी बोल रहे हैं कि आप 2 कुंटल 3 कुंटल भी ले रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ। वो लोग वहाँ से फिर बड़े व्यापारी को देंगे, वो बड़ा व्यापारी उसका नाम लिखेगा, वो छोटे लोगों का नाम लिखेगा। ये किस प्रकार का कुछ व्यापारियों से बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल बहुत परेशानी वाला सब बताइए सर, इसमें ऐसा छोटा छोटा पल्ली व्यापारी है जिनका रोजगार और साल भर का घर बार इसी महुए से ही चलता है, और वो बोलते हैं कि अगर 35 रुपये से कम की अगर खरीदी आपने की है तो आपको 5 साल की सज़ा होगी और दंड होगा, और बिना मतलब माल भी जब्त होगा, और तुम्हारे गैर जमानती ये तुम्हारे को माल हल्का भी आता, तो इसमें जमानत की भी प्रावधान नहीं है और माल भी जब्त होगा। मतलब कुल मिला के गलती है, मतलब व्यापारी और छोटे छोटे यहाँ पे कम से कम छोटे बड़े सब छोटे बड़े सब आते, सब उसमें माल हल्का भी आता, अच्छा भी आता, सब सबका किसका किसका झेलेंगे। 3-3 कागज 4। तो अब अगला कदम क्या होगा? इस कानून से तो आप सहमत नहीं हैं, जो नियम बताए वो भी आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, तो अब अगला कदम व्यापारियों का? देखिए, गवर्नमेंट ने जो समर्थन मूल्य 35 रुपये का रखा है, पिछले साल 30 रुपये का था, बावजूद उसके व्यापारियों ने मार्केट रेट अच्छा था तो 50 रुपये तक इनकी खरीदी की महुआ की। अब इस वर्ष भाव साथ नहीं दे रहे हैं, ऑल एमपी में भाव डाउन हो गए हैं, हमारा माल ऊंचे भाव में बिकेगा नहीं, तो हम तो 35 में ले नहीं सकते। अभी हम खुद बेचने जाते हैं तो 30 रुपये का भाव बताते हैं, वो तो 35 में लेके किसको देने जाएंगे? तो ये समस्या है। और डीओपो साहब ने बोला है कि अगर कम में खरीदी करी तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा। तो हम ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, खरीदी रोक देंगे। व्यापारी खरीदी 5 रुपये किलो कम में मतलब ज़्यादा में क्यों खरीदेगा? वो टैक्स प्लस टैक्स है इसमें, तो व्यापारी को तो लॉस ही है ना, तो व्यापारी खरीदी बंद करेगा और क्या? दूसरा तो कुछ नहीं, बाध्य तो है नहीं व्यापारी। देखिए, ये पीड़ा है महुआ व्यापारियों की कि सरकार ने एक विंडो की जगह कई विंडो खोल दी हैं, कागजी कार्रवाई बढ़ा दी गई है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे तो व्यापार कैसे करेंगे? और टैक्स को लेके मंडी को पहले से झेल रहे थे, अब फॉरेस्ट विभाग को झेलना है, जीएसटी अलग से लगी हुई है। तो ये कुल मिला के अव्यावहारिक कानून है, जिससे महुआ उत्पादकों को, बीनने वालों को, बेचने वालों के साथ साथ इन व्यापारियों को भी परेशानी होने वाली है। और बगैर इस परेशानी को देखे समझे अध्ययन किए सरकार इसको लागू करने की जल्दबाजी में है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम डीएफओ से उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें प्रावधान ये था कि जितने भी जैव संसाधन हैं उनके व्यापार को एक तरीके से संस्थागत किया जाए, जिससे कि जो अंतिम संग्रहण करता है, जो भी अपना जैव संसाधन इकट्ठा कर रहा है, उसका जो योगदान है उस व्यापार में, उसको वो प्राप्त हो सके। क्योंकि व्यापारियों द्वारा जो मुनाफा कमाया जाता है वो एक तरीके से जो अपने एक चेन बनती है, सप्लाई चेन, वो मुनाफा जो है अंतिम संग्रहणकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है। वो आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो आज से 10 से 15 साल पहले था। उसकी आर्थिक स्थिति में आज भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। उसी दिशा में एक ये कदम है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा ये अधिनियम इस बार लागू किया जा रहा है। 3% राशि जो है कर है व्यापारियों को इसमें जमा करना रहेगा। ये जो कर है ये पूरा का पूरा जो है ग्राम वन समितियों के खाते में जाएगा, और इससे जो संग्रहण करता रहेंगे उनके जो भी जैव संसाधन है उनके विकास में, जो गांव है उसके विकास में, इन कार्यों में उसका उपयोग किया जाएगा।